सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम वीडियो देखकर और उसके बाद से प्रैक्टिस नहीं करते हो तो हाई चांसेस है कि तुम फिर इस चीज़ को भूल जाओ। हाय, इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि अगर तुम्हारे पास एक गिवन एरे है तो उस एरे में से तुम उसका बिगेस्ट एलिमेंट और उसका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ इंक्लूड IOStream, क्योंकि हम C++ में कोडिंग कर रहे हैं तो यूजिंग नेम स्पेस भी हमें लगाना पड़ेगा। यूजिंग नेम स्पेस इतना तो सबको आता है। std int में मेन फंक्शन लिखेंगे और सबसे पहले हम एक एरे बना लेते हैं जिसमें से हम एक बिगेस्ट एलिमेंट और उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। इंट ARR नाम का मैंने एक एरे बना लिया और उस एरे को मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ। मैं इसमें एक रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ, 5483917। ये मैंने एक एरे बना लिया और इसमें से हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का लॉजिक लिखते हैं। इसमें से मुझे फाइंड करना है कि इस जो हमारे पास गिवन एरे है इसमें सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो चलो इसका लॉजिक लिखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले चलाएंगे एक फॉर लूप इंट i = 0। हम एरे को 0 से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे और i <n और i++ कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये <n है ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ एरे। तो हमारा लेंथ ऑफ एरे कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर तो अभी इसको गिन कर लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ एरे क्या होगा। यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 7 एलिमेंट है तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। लेकिन अगर एरे की लेंथ अगर बहुत बड़ा हो तो हम उसे गिनेंगे नहीं, काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिख देंगे जिससे वो एरे का लेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे इंट n = एक हमारे पास होता है साइज ऑफ ऑपरेटर जो कि हमें दे देता है एरे का पूरा साइज ARR। ये हमें दे देगा उस एरे का पूरा साइज दे देगा, लेकिन हमें पूरा साइज नहीं, हमें उसमें कितने एलिमेंट है वो चाहिए। तो उसके लिए हम लिखेंगे साइज ऑफ इंट। मैं इसको अभी समझाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। देखो हमने लिखा है साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ ARR और साइज ऑफ इंट। अब ये हमारे वैल्यू को, हमारे लेंथ को कैसे कैलकुलेट करेगा, अब इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक था साइज ऑफ ARR, उसमें कितने वैल्यू थे, 7 वैल्यू थे और एक वैल्यू का साइज होता है 4 बिट। तो 7 वैल्यू का साइज कितना हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा 28। यानी कि उसमें जो उसका साइज ऑफ ARR का साइज हो जाएगा 28 और जो हमारा साइज होगा साइज ऑफ इंट, इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा 4, क्योंकि एक इंट का साइज होता है 4। अब ये क्या होगा, 28 डिवाइड बाई 4। जब 28 डिवाइड होगा 4 से तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी कि उसका वैल्यू हो जाएगा 7। तो देखो ये हमारा निकल गया एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे एरे के अंदर है, यही हमें चाहिए, यही हमारा लेंथ हो गया। 7 हमारा एलिमेंट है, 7 हमारा लेंथ है। तो ये हो गया हमारा
इसी तरह ये पूरा फार्मूला काम करता है। ये साइज ऑफ एरे इसमें से हो जाएगा 28 और इसका हो जाएगा 4 यहाँ पे, और जब डिवाइड होगा तो उसका वैल्यू हमारा n में आ जाएगा। तो चलो इतना हमें पता चल गया। उसके बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे जिसमें हम लेंगे मीन, जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू होगा उससे अगर कोई बड़ा वैल्यू आता है तो वो बड़ा वैल्यू हमारे छोटे वैल्यू में अपडेट हो जाएगा। देखो मैं इसको लिखकर समझाता हूँ। इन मीन ARR I mean is equal to ARR I। ये बोल रहा है कि मीन हमारा डिफाइन नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर मीन को डिफाइन कर लेता हूँ। इंट मीन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। अब यहाँ पर मीन का वैल्यू है 0 और मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा कमेंट लगाता हूँ और फिर समझते हैं। ये देखो पहले यहाँ पर मीन का वैल्यू होगा 0, सॉरी यहाँ पे मीन का वैल्यू होगा 0 लेस देन एरे ऑफ आई का वैल्यू क्या होगा, एरे ऑफ आई में होगा हमारा 0। यहाँ पर आई का वैल्यू सबसे पहले हो जाएगा 0, तो एरे ऑफ आई में हमारा आएगा वैल्यू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। तो 0 छोटा है 5 से, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। 0 छोटा होता है 5 से, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ जब ट्रू होगा तो क्या होगा, मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन का वैल्यू यहाँ पर ARR का वैल्यू क्या है 5 है, और 5 का वैल्यू कहाँ चल जाएगा, मीन में चला जाएगा, तो मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से हमारा मीन का वैल्यू अपडेट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीन का वैल्यू हो जाएगा 5, यहाँ पर मीन का वैल्यू होगा 5, ठीक। हमारा फिर से लूप चलेगा। अब यहाँ आई देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब 0 से हो जाएगा 1, यहाँ 1 होगा तो ARR 1 का वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा। तो 4 क्या करेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर मीन का वैल्यू क्या है 5 है, और हमारा एरे ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो क्या 5 छोटा है 4 से, नहीं, ये कंडीशन हमारा हो गया फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगा, कुछ नहीं होगा। फिर से लूप चलेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 8, 5 छोटा है 8 से, ये हमारा कंडीशन होगा ट्रू, और मीन का वैल्यू अपडेट होकर यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। यहाँ भी मीन का वैल्यू अपडेट होगा, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। उसके बाद से फिर से लूप चलेगा, यहाँ भी मीन का वैल्यू 8 हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा, 8 के बाद आएगा हमारा 3, 8 छोटा है 3 से, नहीं, फॉल्स हो गया कंडीशन। फिर से आएगा हमारा 9 आया, 8 छोटा है 9 से, हाँ 2 हो गया कंडीशन। यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा 9। इसके बाद से फिर से लूप चलेगा, फिर 1 आएगा, 9 छोटा है 1 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। फिर 7 आएगा, 9 छोटा है 7 से, नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स। यानी कि हमारा फाइनल वैल्यू मीन में क्या है 9 है, यानी कि यही हमारा पूरे एरे का सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसको हम हटा लेते हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट हमें मिल गया 9। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं कि 9 हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर लिखूँगा, लूप के अंदर नहीं, लूप के बाहर हम जाएंगे, सी आउट बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ ARR, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा मीन। अब हम इसको करते हैं रन। ये देखिए हमारा आंसर 9 आ गया है। आप खुद से भी देख सकते हैं कि इस पूरे एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट 9 है और हमारा आंसर भी 9 आ गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमने मीन का वैल्यू खुद से 0 दे दिया है। लेकिन क्या होता अगर ये सारा वैल्यू माइनस में होता? एक बार चलो ट्राई करते हैं। ये सारा वैल्यू अगर हम माइनस में हमें अगर मिला होता
तब हम वहाँ पर क्या रखते हैं। अभी तो सारा वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने छोटा, सबसे छोटा 0 रख दिया। अगर सारा वैल्यू माइनस में होगा तो हमारा सारा वैल्यू 0 से ही छोटा हो जाएगा, तब इसका क्या होगा। अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखिए एरर ऑफ एलिमेंट 0, लेकिन हमारा सबसे बिगेस्ट एलिमेंट क्या होगा, माइनस में -1 होगा। सबसे बिगेस्ट हमारा -1 होगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं, एक हमारे पास होता है लाइब्रेरी इंक्लूड लिमिट्स डॉट एच। इसके अंदर हमारे पास होता है इंट मीन में क्या वैल्यू होता है, यह इंटीजर का सबसे छोटा वैल्यू होता है जो हमारे इंटीजर में स्टोर होता है। अगर मैं इसको सी आउट करूं, इंटीजर का रेंज जो माइनस में सबसे लास्ट में होता है यही उसका वैल्यू होता है। मैं इसको अगर सी आउट करूं मीन, तो इसका देखना क्या आंसर आता है। यहाँ पर मैं एक एंटर लगा लूँ ताकि ये लाइन अलग अलग आगे हमें दिखाई दे। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए इसका रेंज देखिए क्या, ये देखिए 21, 47, 48, 36, 48। अब इससे छोटा इंटीजर में वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता है। जो भी होगा इससे बड़ा होगा या इतना होगा, इससे छोटा नहीं होगा। अब देखिए हमारा आंसर भी एकदम सही आ गया है। तो हमें कोशिश करना है कि खुद से वैल्यू ना देकर हम इस तरह के वैल्यू का यूज करें ताकि हमें एरर ना देखना पड़े अगर थोड़ा सा हमारे एरे के एलिमेंट में कोई चेंजेस भी होते हैं तो इस तरह हम फाइंड कर लेंगे बिगेस्ट एलिमेंट। हमें कोशिश करना है कि इस तरह का वैल्यू हम यूज करें ताकि हमारे कोड को, ताकि हमें लिखते समय कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारे एरे में किसी तरह का चेंजेस हो जाए या वो प्लस में हो जाए या माइनस में हो जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो हमें कोशिश करना है कि इस तरह का वैल्यू यूज करें। अब हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो हम फिर से एक फॉर लूप चलाएंगे। इंट i इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ i इक्वल टू 0, i लेस देन n जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, और i प्लस प्लस। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ हमारा कंडीशन क्या होगा, हमें यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। इंट मैक्स करके मैं ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर यूज करूँगा इंट मैक्स का। अब इंट मैक्स क्या करेगा, इंट मैक्स इंटीजर का जो सबसे लास्ट रेंज होता है पॉजिटिव में वो हमें दे देगा। मैं इसको यहाँ पर एक बार प्रिंट भी कर लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं लिखूँगा यहाँ पर मैक्स वैल्यू। सॉरी यहाँ पर मैक्स वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें। मैक्स ये हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं लॉजिक मैक्स। मैक्सिमम से अगर कोई छोटा आता है, यानी कि जो हमारा मैक्स का वैल्यू है उससे अगर कोई छोटा आता है एरे का कोई भी एलिमेंट, तब तुम क्या करो, मैक्सिमम को अपडेट कर दो उसी सेम वैल्यू से। यानी कि मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई।
इसे कहा कि हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट हमारे पास है, मैक्स का वैल्यू सबसे बड़ा है हमारे पास। अब उससे कोई छोटा आ रहा तो वो अपडेट होकर मैक्स में चल जाएगा, फिर मैक्स का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब मैक्स का वैल्यू अभी भी उस एलिमेंट का सबसे बड़ा वैल्यू होगा। अगर उससे भी कोई छोटा वैल्यू आता है तो फिर मैक्स में चला जाएगा, अगर फिर मैक्स के वैल्यू से भी छोटा कोई आता है फिर मैक्स में चला जाएगा। इस तरह करते करते सबसे छोटा वैल्यू हमारे मैक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, सी आउट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्मॉलेस्ट वैल्यू, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मैक्स इंटर। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए हमारा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू -9 आ गया है, क्योंकि हमारा एलिमेंट जो है एरे का वो अभी माइनस में है, इसीलिए हमारा सबसे स्मॉलेस्ट -9 आया है, जो कि बिल्कुल सही भी है। मैं इसको फिर से पॉजिटिव बना लेता हूँ, पॉजिटिव एरे बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया पॉजिटिव एरे। फिर से हम रन करते हैं। ये देखिए हमारा वैल्यू आ चुका है। मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आया है, मैक्सिमम वैल्यू आया है हमारा, जो हमने बोला था रेंज जो होता है इंटीजर का मैक्स रेंज, वो हमारा ये वैल्यू है, जो कि हमने यहाँ पर लिया है। ये जो हमारा है मैक्सिमम रेंज का वैल्यू। अब इससे बड़ा वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, ये सबसे लास्ट वैल्यू है जो कि इंटीजर में स्टोर हुआ है। अगर इससे भी बड़ा कोई वैल्यू हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया है मैक्स वैल्यू और मैक्स, वही यहाँ पर प्रिंट हुआ है मैक्स वैल्यू, और उसका वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुआ है। और ये रहा हमारा बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे 9, जो कि हमारा एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट 9 है। और स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, इस पूरे एरे में हमारा सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 1 है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी एरे से स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा मेन जो हमारा लॉजिक है वो यहाँ पर है, यही हमारा सबसे मेन लॉजिक है जो कि यहाँ पर है। ये हमारा बिगेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का लॉजिक है, और ये हमारा स्मॉलेस्ट फाइंड करने का लॉजिक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं लगा हो तो हमें बताइए कि हमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।